हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज मैं आपके सामने एक लेटेस्ट प्रोग्राम लेके आ चुका हूँ जिसमें देखिए यहाँ पे थ्योरी में जैसे कि मान लीजिए मैं इनका 19 नंबर डाल दे रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे इनका रिजल्ट जो है स्टेटस जो है यहाँ पे फेल हो गया और इनका परसेंटेज तो आ रहा है 56 नंबर, टोटल भी ठीक ठाक नंबर पे आए हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है कंपार्टमेंट लग चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ए लिख दे रहे हैं, यानी इन्होंने कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में पेपर छोड़ दिया, एब्सेंट हो गए थ्योरी में। प्रैक्टिकल तो इन्होंने दिया, प्रैक्टिकल में 25 नंबर पाए हैं, लेकिन थ्योरी में ए लिख दिए। तो देखिए इनका जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है एब्सेंट शो कर रहा है और यहाँ पे भी एब्सेंट शो कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 नंबर मान लीजिए इन्होंने थ्योरी में पाए हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पास हो रहा है और यहाँ भी पास हो रहा है। देखिए क्योंकि प्रैक्टिकल में इनका 25 नंबर मिला है तो जुड़ के यहाँ पे टोटल नंबर 45 हो गए, इस वजह से पास हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल नंबर घटा दे रहा हूँ, जैसे कि मिनिमम आपको 13 नंबर लाने होते हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 12 नंबर कर दिया, देखिए तब भी इनका जो है रिजल्ट तुरंत जो स्टेटस फेल हो गया है और ये बता रहा है कि इनका कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में क्या है, कंपार्टमेंट लग चुका है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट यहाँ पे इनके सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है। तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है जो है प्रैक्टिकल का 13 नंबर, तो यानी 13 नंबर लाना ज़रूरी है। 13 नंबर लाएंगे देखिए पास हो जाएंगे, और मिनिमम 20 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, यानी 20 के ऊपर कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए मैंने कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए SST का बनाया है, इसमें भी देखिए अगर हम यहाँ पे एब्सेंट ये कर दे रहे हैं तो देखिए रिजल्ट यहाँ पे एब्सेंट आ जा रहा है। और साथ में यहाँ पर रिजल्ट अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एब्सेंट रिजल्ट में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे करनी है आपको, ये मैं आज आपको करके बताने वाला हूँ। तो आपको ऐसे एक टेबल बना लेना है जिसमें यहाँ पे मर्सल कर लेना है। हमने 4 कॉलम को मर्सल करके लिख दिया। हिंदी 70 नंबर थ्योरी में है और प्रैक्टिकल 30 नंबर में। आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे जो क्राइटेरिया चल रहा हो वही रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इनका 21 नंबर पड़ा हुआ है और इनका 30 नंबर, लेकिन अभी यहाँ रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट कोई स्टेटस शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ फार्मूला नहीं लगा है। ये मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। तो देखिए फार्मूला कैसे आपको लगाना है ये बात आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इक्वल लगाना है आपको और लिख देना है इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे काउंट इफ़। ठीक है, COUNT काउंट इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो हमारा थ्योरी वाला नंबर है और प्रैक्टिकल वाला नंबर, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। यानी A4 में है और कॉलन लगाएंगे B4 में। ठीक है, A4 से B4 के बीच में अगर मान लीजिए A आता है यानी कोई एब्सेंट होता है तो रिज़ल्ट क्या शो करना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे। इक्वल अगर वो 1 वैल्यू से ऊपर आता है यानी ABCD में अगर लिखता है, अगर नंबर में लिखता है तो कंपार्टमेंट आ जाए, लेकिन अगर ABCD में लिख रहा है तो क्या आ जाए, एब्सेंट आ जाए। तो यहाँ पे 1 = 1 लिखा और यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कामा के बीच में एब्सेंट लिख दिया। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABSENT, बहुत लोग ABS भी लिखते हैं, तो हम पूरा लिख दे रहे हैं, एब्सेंट लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एब्सेंट हमने लिख दिया है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद में फिर से इफ़ लिखेंगे और इफ़ लिखने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और अब की बार एक नया फार्मूला यूज़ करेंगे एंड का, यानी हम अगर कोई और कंडीशन देना चाह रहे हैं तो एंड लगा सकते हैं। एंड लगा दिया और फिर से हमने इसको बताया कि अगर A4 में, क्योंकि A4 में देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए A कॉलम में 4 नंबर पे आपका थ्योरी का नंबर लिखा, तो हमने बताया कि अगर A4 में किसी का 90 नंबर से ऊपर हो, 90 नंबर से ऊपर हो और B4 में अगर जो है 30, क्योंकि B4 में क्या है, थ्योरी का प्रैक्टिकल का नंबर दिया, सॉरी, तो प्रैक्टिकल का नंबर दिया हुआ है। तो अगर हमने बताया B4 में अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया, इक्वल लगाएंगे, बताया 30 नंबर से अगर ऊपर हो तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी पास आ जाना चाहिए, तो पास लिख दिया। अन्यथा क्या आना चाहिए, फेल आ जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फेल लिख दिया और ब्रैकेट को बंद करते हैं और यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे, क्योंकि 2 बार हमने ब्रैकेट को ओपन किया। आप यहाँ देख सकते हैं, कंडीशन मैंने लगा दिया, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे पास लिख के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर हम चेंज करते हैं, जैसे A लिख दिया इनका, तो देखिए एब्सेंट शो करने लगा। अगर मान लीजिए कि हम नंबर कम कर दे रहे हैं, हमने 18 नंबर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे फेल बता रहा है। ठीक है, और अगर 1 नंबर कर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे फेल ही शो कर रहा है, क्योंकि मिनिमम 1 नंबर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इनका 20 नंबर 19 से ऊपर, यानी 19 नंबर पा रहे हैं तब भी फेल हैं, लेकिन अगर 19 से ऊपर 20 मिनिमम लेके आ रहे हैं थ्योरी में तो पास है। बाकी आप जितना चाहें 70 नंबर लेके आएँ, 70 आ सकता है। प्रैक्टिकल में अगर मान लीजिए ये 10 नंबर लेके आ रहे हैं
तब भी देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर में 10 नंबर लेके आए, फेल है। यानी प्रैक्टिकल में भी आपको मिनिमम 13 नंबर लेके आना है। चूँकि मैंने यहाँ पे देखो फार्मूले में बताया कि B4 में अगर 13 नंबर से ज़्यादा है तो पास आना चाहिए, अन्यथा फेल आना चाहिए। और A4 में 19 से अगर ज़्यादा है यानी वो 20 नंबर है तो पास आना चाहिए। तो यानी यहाँ पे आपको बताया गया है मिनिमम देखिए क्राइटेरिया 20 रखा गया है। यहाँ से मैं कलर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यानी थ्योरी में कम से कम 20 नंबर आपको लाना है एग्ज़ाम में, और मिनिमम प्रैक्टिकल नंबर में जो आपको स्कूल से मिलता है इसमें 13 नंबर मिनिमम आपको लेके आना है, तभी आप पास हो पाएंगे। ठीक है, तो दोनों का क्राइटेरिया है, इसी हिसाब से ये कंडीशन देखिए लगे हुए हैं, और इसी हिसाब से ये फार्मूला आप इसको कैप्चर कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, और चाहे मैं इसको आपको दे दूंगा यहाँ से, आप मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वल लगाता हूँ, इक्वल लगाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, तो देखेंगे यहाँ फार्मूला मैंने लिख दिया पूरे तरीके से। कंडीशन आप समझ लीजिएगा, वही कंडीशन देखिए फार्मूला यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा है। क्या चेंजेस है देखिए यहाँ पे E4 F4 लिखा है। E4 F4 का क्या मतलब है, देखिए ये जो थ्योरी का नंबर है E वाले सेक्शन में, ये F वाले सेक्शन में, और 4 नंबर रो पे है। ठीक है, तो देखिए यहीं पे खाली ये वाला नंबर चेंज हो जाएगा, फार्मूला बाकी सारे सब्जेक्ट में सेम है। इसी तरीके से आपको हिंदी का बना लेना है, बगल में आप ऐसे इंग्लिश का बना लीजिए, और इसी तरीके से मैथ बना लीजिए। जितने सब्जेक्ट आपको बनाने, तो हमने देखिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट बना रखा है पहले से, और 6 में सेम फार्मूला लगा है। आप देख सकते हैं 6 सेम फार्मूला लगा है, बस खाली आपको देखना है कि इनका थ्योरी वाला नंबर किस कॉलम में, प्रैक्टिकल वाला नंबर किस कॉलम, बस यही चेंज करना है, बाकी फार्मूला एकदम सेम रहेगा, कंडीशन सबकी सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल कैसे निकालने हैं आपको, ये आपको ध्यान देना है, टोटल कैसे निकालना है। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। टोटल देखिए कैसे निकलेगा सबका टोटल, सॉरी यहाँ पे नहीं है, लास्ट वाले टोटल में हम की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा टोटल अमाउंट है ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। देखिए इसका सबसे पहले हर सब्जेक्ट का टोटल लेंगे, तो इस वाले टोटल पे क्लिक करेंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद में ये देखिए इसका भी टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, फिर प्लस लगा देंगे, और इसका भी टोटल क्लिक करेंगे, प्लस लगा देंगे, और इसको माउस को ड्रैग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा आगे, और हमने यहाँ तक जो है टोटल ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ भी इसका भी टोटल ले रहे हैं, और इस वाले सब्जेक्ट का भी टोटल, सारे सब्जेक्ट का टोटल हम जो है यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। एस में है ये, SST तक हो गया है। अब लास्ट सब्जेक्ट हमारा बचा है कंप्यूटर। देखेंगे यहाँ पे फार्मूला आपके सामने लिख के आ चुका है, और इसी तरीके से देखिए सेल हाईलाइट हो रहे हैं कि कौन कौन से हमने सेल को, यानी हर सेल में टोटल है, यानी हर सब्जेक्ट का देखिए टोटल मैंने वहीं बना रखा है। इसका टोटल यहीं पे बना हुआ है, इसका टोटल यहीं पे बना हुआ है। ठीक है, तो सारे जो टोटल वाले कॉलम हैं इनको क्या करना है, आपको इसमें ऐड कर लेना। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड करके रख लिया। ठीक है, फॉर परसेंटेज तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे Y4 लिखा है, यानी Y वाले कॉलम में आपका टोटल लिखा है, 4 नंबर पे लिखा है, और डिवाइडेड बाई 6 लिख देंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इक्वल लगाएंगे, Y4 लिखेंगे, तो Y4 में देखिए टोटल लिखा है। जितने सब्जेक्ट में आप पाए हैं वो आप लिख दीजिए। 6 सब्जेक्ट में पाए हैं तो 6 लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाला जो फार्मूला मैंने बताया था ना, ये फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। इसको सेम फार्मूला आप लगाएंगे, खाली आपको यही चेंज करना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट वाला फार्मूला आप समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट बता रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का कम नंबर आया होगा, इसलिए कंपार्टमेंट बता रहा है, और यहाँ पर नंबर हम बढ़ा दे रहे हैं, 45 कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंपार्टमेंट रिजल्ट में भी लिख के आ रहा है। ठीक है, क्यों रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिख के आ रहा है मैं देख ले रहा हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे इनका प्रैक्टिकल नंबर कम है, इसलिए कंपार्टमेंट लिख के आ रहा है रिजल्ट। अगर यहाँ पे हम इनको प्रैक्टिकल ही में मान लीजिए कि हमने दे दिया 20 नंबर प्रैक्टिकल में दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे वैसे फेल दिखा रहा था, अब देखिए इनका कंपार्टमेंट जो है हट गया होगा, देखिए पास लिख के आ गया। क्लियर, अब चलिए इसको भी हम करके एक बार आपको फार्मूला दिखा देते हैं। ठीक है, फार्मूला कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से लगा रखा था तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपको कैसे लगाना है ये आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखिएगा, फार्मूला नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इक्वल लगा देना है, लिख देना है इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको A4, क्योंकि हमारा A4 से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको पहले से दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जो हमारा स्टार्टिंग जो सेल हो रहा है ये A4 वाले से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे फार्मूला शो कर रहा है। ठीक है, A4 से स्टार्ट हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, देखिए X वाले पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सारा सब्जेक्ट जो जहाँ पे ख़त्म होगा वो ध्यान रखना है, तो वही फार्मूले में आपको लगाना है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको लिखना है काउंट, COUNT काउंट। इफ़ लिखेंगे
काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, A4 से लेके हमारा कहाँ तक आ रहा है रेंज, X4 तक, ठीक है। तो ये पूरा रेंज हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, X4 तक। अब हमने बताया कि अगर इस पूरे रेंज में कहीं पे भी अगर फेल लिखा हुआ दिखे, फेल, ठीक है, फेल लिखा हुआ दिखे, और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इक्वल लगाएंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। फेल अगर एक भी जगह मान लीजिए फेल लिखा हुआ दिखे तो क्या आ जाना चाहिए, कंपार्ट आ जाना चाहिए। कंपार्ट लिख सकते हैं, कंपार्टमेंट पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपार्टमेंट लिख देते हैं, COMPARTMENT, कंपार्टमेंट पूरा मैंने लिख दिया, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहाँ पे इसको बता दिया है। कॉमा लगाएंगे, दोबारा वही कंडीशन फिर से बताएंगे। दोबारा कैसे कंडीशन बतानी है आपको, फिर से इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे पहले तो इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर से काउंट इफ़ लिखेंगे। ये सेकंड कंडीशन है, काउंट इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और फिर से A4 से लेके रेंज हमारा X4 तक है, ठीक है। और कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। फिर बताया कि अगर इसके बीच में कहीं पे भी फेल लिखा हुआ जो है दिखे दोबारा, ठीक है, यानी दोबारा अगर फेल लिखा हुआ दिखे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, दोबारा अगर फेल लिखा हुआ दिखे, कॉमा इंटरेड कॉमा फेल, तो वह क्या शो करना चाहिए, फेल शो कर जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर से कॉमा लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ ब्रैकेट लगा देंगे, और उसके बाद में फिर से काउंट इफ़, तीसरी बार कंडीशन जा रहे लिखने, ध्यान दीजिएगा, काउंट इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर से A4 से लेके, यानी वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, बस खाली क्या है कि कंडीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो लोग अच्छे से एक्सेल सीखना चाहते हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने बताया कि अगर A4 से लेके X4 के बीच में कहीं पे भी एब्सेंट लिखा हुआ, ABSENT, एब्सेंट अगर लिखा हुआ आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, एब्सेंट लिखा हुआ अगर दिखे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक बार भी अगर दिखे एब्सेंट लिखा हुआ तो क्या आ जाना चाहिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एब्सेंट ही लिख के आ जाना चाहिए, ठीक है, ABSENT, एब्सेंट लिख के आ जाए। अन्यथा क्या है, अगर एब्सेंट कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखे किसी भी सब्जेक्ट में तो क्या आ जाना चाहिए, PASS, पास लिख जाए। अब देखिए 3 कंडीशन हमने लगाया था, तीनों को ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर जैसे करेंगे तो देखेंगे यहाँ रिजल्ट हमारा आ चुका। अब देखिए मैं एक जगह आपको चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए थ्योरी में ये बच्चे ने 10 नंबर पाया, तो देखिए यहाँ पे तुरंत इसका क्या लिख के आ गया, कंपार्टमेंट लिख के आ गया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में इसका कंपार्टमेंट लगा हुआ, अगर मान लीजिए इसके जगह पे A लगा होता, कहीं भी A लिखा होता तो देखिए एब्सेंट ऑटोमेटिक यहाँ एब्सेंट शो कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर इसका बढ़ा दे रहा हूँ, 36 कर दे रहा हूँ, देखिए पास लिख के आ रहा है ना। अगर थ्योरी में भी मान लीजिए इसने नंबर जो है लिख के आ गया, इसका मान लीजिए 8 नंबर डाल दिया, देखिए कंपार्टमेंट लग गया, तुरंत यहाँ पे कंपार्टमेंट लिख के शो कर रहा है। तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इसको हम यहाँ से कर ले रहे हैं कॉपी और आपको दे देते हैं फार्मूला। कैसे, यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम फार्मूले को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इक्वल लगाया, आप इक्वल लगा के जब पेस्ट करते हैं तो आपको मार्शल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमने जो है पूरे तरीके से लिख दिया है। इसको थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं। अब आप इस फार्मूले को कैप्चर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप मार्कशीट को डिज़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट वाइज जो है आप रिजल्ट बना सकते हैं। अगर थ्योरी में कम पाया तो भी फेल आ जाए, प्रैक्टिकल में कम पाया तो भी फेल आ जाए, अगर एब्सेंट हो गया तो भी फेल आ जाए, या फिर नंबर कम आया है तो कंपार्टमेंट लग जाए। तो इन सब चीज़ों को आप इन दोनों फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। और टोटल वगैरह का फार्मूला भी तो मैं आप लोग जानते हैं, सब तो बहुत बेसिक फार्मूला है, लेकिन फिर भी देखिए टोटल अभी मैं निकाल दे रहा हूँ। सब्जेक्ट का टोटल निकालना होगा तो केवल एक दूसरे को सब्जेक्ट को खाली जोड़ लेना है आपको, और पूरा टोटल निकालना है तो ये देखिए पूरा टोटल का भी फार्मूला मैंने यहाँ जो अपने सीट के हिसाब से बनाया। अगर आप इसी सीट के हिसाब से बना रहे हैं तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा मैंने इसलिए लगाया ताकि हमें मर्ज ना करना पड़े, ठीक है। और परसेंटेज तो सिंपल फार्मूला है, इसको भी कॉपी कर ले रहा हूँ। इंटर करते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो फार्मूला आप यहाँ से पूरा नोट कर लीजिएगा और यहाँ से देखिए क्लियर दिख रहा होगा फार्मूला। तो इस तरीके से और भी चीज़ें अगर सीखना चाह रहे हैं आप एक्सेल में, अच्छे लेवल के एक्सेल सीखना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर लें। मैं